Hare Krishna, Radhe Radhe everyone. I am back with another video. Today we are going to discuss about shloka number 32. आज देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को आगे और क्या कहते हैं अबाउट श्लोका नंबर 32 और वे क्या कहते हैं स्वधर्म के बारे में, है ना? सो लेट्स गेट स्टार्ट. यदर्च्छाया कोपापानं स्वर्गाद्वारम् अपर्वतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदर्शम्. O Partha, happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. इसका मतलब हम हिंदी में समझते हैं. हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं. विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा. इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा. अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे. वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है. पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजार्शनः शरस्त्राणि प्रदंडयन् निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिधर्मेण्य पालयेतम्. Which means क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है. अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों की जीत पर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए. यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था. यदि वह शत्रुओं को जानता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हैं. युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह लाभ होगा. तो श्री कृष्ण यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं अर्जुन को कि एक क्षत्रिय को इस बात से खुश होना चाहिए कि उसे लड़ने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर वो युद्ध भूमि में पराजित होकर अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो भी उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी. तो अर्जुन क्योंकि वो भ्रमित हो गया था और वो अज्ञानता के अंधकार में था, तो उसको लगता था वहाँ पे कि नॉन वायलेंस करना इधर, यानी कि शांत रहना और चुपचाप युद्ध ना करना उसके लिए सही था, ताकि इससे वो कोई पाप ना करे. लेकिन श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि ये मूर्खों की फिलॉसफी है, एंड बिकॉज वो अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहता था एज अ क्षत्रिय, वो ये कहकर अपनी ड्यूटी से भाग रहा था. ऐसा श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को. तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन की ड्यूटी है कि वो अपने सिटीजन्स की रक्षा करे और एक सोल्जर की तरह लड़े, जो कि है ना, जो कि शत्रु हैं उनसे लड़े. तो हैंस ही हैज़ टू अप्लाई वायलेंस. मतलब इसका मतलब ये है, तो उसे ऑब्वियसली वायलेंस करना पड़ेगा, उसे हिंसा करनी पड़ेगी इसके चलते, ताकि वो धर्म की स्थापना फिर से कर सके, भगवान जी की हेल्प करे धर्म की स्थापना करने में. और कर तो क्योंकि श्री कृष्ण ही सब कुछ रहे थे,
बस वो केवल निमित्त मात्र था। तो उसका कर्म ये था कि वो डट कर लड़े, और अगर जीते तो भी वहाँ पे रूल करेगा वो, और अगर हार जाता है तो भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 32 में। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है श्लोक नंबर 33, जो कि हम कल करेंगे। Up until then, I hope all of you guys are having fun learning. If you have yet not subscribed to my channel, please do so, and make sure you share with your loved ones, your family and friends, so that they can learn and awaken with the teachings of Bhagavad Gita. So, may Lord Shri Krishna always bless you with the right guidance and the right knowledge. And I hope you guys are doing your Nam Jap. Until then, take care of yourself. I'll be taking a leave. And yeah, see you soon. Hare Krishna, Radhe Radhe.